तो चलिए इस वीडियो पे हम बात करते हैं। अगर आप प्लान कर रहे हो टू सबमिट योर पेपर टू एल्सेवियर जर्नल, जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है बायोमेडिकल सिग्नल प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल, तो स्टेप क्या होगा। हम यहाँ पे ये बात नहीं करें कि कवर पेज, टाइटल पेज, पेपर कैसे बनाना है, वो सब हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। सबमिशन, पेपर सबमिशन करके मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है जहाँ पे कि स्प्रिंजर जर्नल पे कैसे सबमिट करना है, विली ऑनलाइन पे कैसे सबमिट करना है, हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ये वीडियो भी मैं उस प्लेलिस्ट पे डाल दूंगा, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं मैंने टाइटल पेज, कवर पेज के बारे में बात किया हुआ है, वो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम चलते हैं सबमिट कैसे करना है, सबमिट योर आर्टिकल, इस सेक्शन पे जाते हैं। आप देखो होम पेज पे अभी अगर हम हैं, और मैंने यहाँ पे कैसे मैं पहुंचा हूँ, इस जर्नल पे कैसे पहुंचा हूँ, माइट बी थ्रू जनरल सजेस्टर। तो जनरल सजेस्टर के ऊपर भी हमने बात किया हुआ है, डिफरेंट जर्नल सजेस्टर आर अवेलेबल, तो आप वो वीडियोस वगैरह भी देख सकते हो। तो चलिए यहाँ पे सबमिट योर आर्टिकल पे जाते हैं। ये हमको क्या कर रहा है, एडिटोरियल मैनेजर पे लेके जा रहा है, मतलब एक प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू हम यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मान लो मैंने अभी अकाउंट नहीं बनाया, तो आपको पहले क्या करना होगा, रजिस्टर नाउ पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे आपका नाम गाम सब देख के बनाना पड़ेगा, आपका डिटेल प्रोफाइल। सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, अगर आपका ऑर्किड आईडी है तो जो अपडेटेड वन है अगर, तो उसके थ्रू आप कर लो, तो वहाँ से इंफॉर्मेशन ये फैच करके आधा काम कर देगा। बाकी आप अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड वगैरह आपको यहाँ पे देना पड़ेगा और बन जाएगा। तो ऑलरेडी मेरा यहाँ पे आईडी बना हुआ है, तो ऑर्किड है, तो मैं ऑर्किड के थ्रू लॉगिन करता हूँ। आप देखो लॉगिन में क्या करूँगा, क्योंकि मैं अभी यूजर नेम पासवर्ड भूल चुका हूँ। बहुत कोई ये गलती करते हैं कि बार बार यूजर नेम, बार बार पासवर्ड रीसेट करते रहते हैं। वाई टू डू दैट, अगर आपके पास ऑर्किड आईडी है तो उसके थ्रू आप कर सकते हो। अगर आपने ऑर्किड को यहाँ पे लिंक किया हुआ है तो अब देखो मैं कैसे करता हूँ। यहाँ पे मैं जाऊँगा ऑर्किड, लॉगिन यूजिंग ऑर्किड करता हूँ, तो इसके थ्रू मैं लॉगिन करके ट्राई करूँगा पेपर सबमिट करने के लिए। तो यहाँ पे इसको मैं लॉगिन करता हूँ, तो ये वाया ऑर्किड मुझे ये एडिटोरियल मैनेजर पे ले गया जो बायोमेडिकल सिग्नल प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल है। तो यहाँ पे आप देखो न्यू सबमिशन, रिवीजन, कंप्लीट, ये पूरा प्रोसेस होता है। तो आप जब पेपर सबमिट करोगे तो इतना यहाँ पे ये सब स्टेप कंप्लीट होगा, मतलब सबमिट न्यू पेपर। अगर कहीं पे कुछ गड़बड़ होता है तो बाद में फ्रॉम डेस्क जो एडिटर है, असिस्टेंट एडिटर, वहाँ से आपको बैक आ जाएगा, फिर से आपको करेक्ट करके सबमिट करना पड़ेगा, और एल्स इट माइट गेट रिजेक्टेड। इनकम्प्लीट सबमिशन है तो यहाँ पे रहेगा। अगर कुछ आपने अप्रूवल, फाइनल अप्रूवल नहीं है तो यहाँ पे रहेगा सबमिशन। अगर प्रोसेस हो गया, मतलब आपकी तरफ से पूरा कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे ये रहेगा। एंड बाकी फिर जब रिव्यूअर से आएगा तो ये प्रोसेस फिर स्टार्ट होगा। तो हम जाएंगे न्यू सबमिशन की तरफ, हम जाएंगे यहाँ पे सबमिट न्यू मैन्युस्क्रिप्ट। यहाँ पे सबमिट न्यू मैन्युस्क्रिप्ट करेंगे तो पेपर हमारे पास होना चाहिए, जैसे मैं बोला यहाँ पे सैम्पल पेपर और टेम्पलेट जैसे मैंने रख दिया है। एक सिंगल कलम पे एक है जहाँ पे मेरा नाम गाम है, सिंपल मैंने एक टेम्पलेट को लिया हुआ है, उसी को मैं ट्राई करूँगा सबमिट करने के लिए। एक कवर पेज भी मैंने एक सिंपल कवर पेज भी रख दिया है। तो चलो ये दो हमारे पास अभी रेडी है, उसी को हम सबमिट करने के लिए ट्राई करेंगे। लेट्स एज्यूम कि ये रिसर्च पेपर है, तो आपको सिलेक्ट करना है कैटेगरी, आर्टिकल टाइप बेसिकली। तो रिसर्च पेपर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। आपका अगर रिव्यू है तो रिव्यू कीजिए, उस हिसाब से करके उसको प्रोसीड कीजिए। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है आप देखो, यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे आपको उसको अपलोड करना है, आपका मैन्युस्क्रिप्ट जो है अपलोड करना है। यहाँ पे बता देगा जो मिनिमम एस्टिक मार्क आ जाएगा, जो मिनिमम फाइल आपको अपलोड करना होगा। तो हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ये हमारा लेट्स से पेपर है, तो मैं यहाँ पे इसको अपलोड करता हूँ। अब देखो अभी ये बता दिया कि दो चीज़ मैंडेटरी है, एक तो मैन्युस्क्रिप्ट जो हमने अभी अपलोड कर लिया, दूसरा है आपका डिक्लेरेशन ऑफ इंटरेस्ट। वो कहाँ से आएगा, यहीं पे ही आपका बन जाएगा। आपको जाना है, देखो डिक्लेरेशन ऑफ इंटरेस्ट। डिफरेंट जर्नल का और डिफरेंट पब्लिशर का डिफरेंट वे होता है, आपको शायद उसका होम पेज से डाउनलोड करके सबमिट करना पड़े, बट यहाँ पे इसी सबमिशन मैनेजर के थ्रू, एडिटोरियल मैनेजर के थ्रू ये पॉसिबल हो रहा है। जैसे कि आपका अगर कुछ डिक्लेयर करना है, बेसिकली यू हैव टू डिस्क्लोज समथिंग, तो यहाँ पे आपको स्टार्ट माय डिक्लेरेशन पे जाना है। हमको कुछ नहीं करना है, हमारा नीट एंड क्लीन है, कुछ भी डिक्लेयर नहीं करना है। सो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ आई हैव नथिंग टू डिक्लेयर, बट यू हैव टू बी श्योर, आपको पता होना चाहिए कि आपको डिक्लेयर करना है नहीं करना है। आप कंसल्ट कीजिए आपके सुपरवाइजर के साथ, आपके को ऑथर के साथ, एंड जस्ट आफ्टर कंफर्मिंग आप ये डाउनलोड कर लो। आप वो स्टेप परफॉर्म करना है नहीं करना है। आप जैसे मैंने यहाँ पे कुछ डिक्लेयर नहीं किया, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट होके आ गया है कि
देयर इज नथिंग दैट टू बी डिक्लेयर, और कोई भी फाइनेंशियल और पर्सनल रिलेशन नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तो ये आ गया। इसको अभी हम अपलोड करेंगे। कहाँ पे अपलोड करेंगे? हम जाएंगे एडिटोरियल मैनेजर पे, हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे द सेकंड वन, डिक्लेरेशन ऑफ इंटरेस्ट, एंड यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे वो फाइल को, एंड ये यहाँ पे अपलोड हो गया। दूसरा हमने जो बना के रखा था, जो मैंडेटरी नहीं है बट कवर लेटर, इसको भी हम अपलोड कर देते हैं। ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट, मोस्ट ऑफ द एल्सेवियर जर्नल पे अगर आप जा रहे हो, मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन होगा यू शुड हैव ए ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट जो कि वेटेज प्ले करता है व्हेन इट गोज टू द रिव्यूअर। तो की पॉइंट, की हाईलाइट एक तो है जो हम बात करते हैं पेपर राइटिंग के थ्रू, की हाईलाइट भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। तो तीन चीज मैंने यहाँ पे किया है। आप देखो, हाईलाइट फॉर रिव्यू ये भी आप डाल सकते हो, up to graphical abstract and highlight for review, यहाँ तक you should do it when you are planning to submit your article in Elsevier journal। अगर वहाँ पे है ऑप्शन है, अगर नहीं है those things can be added to the manuscript। तो चलो ये हो गया। अभी हम प्रोसीड करते हैं, मतलब हमारा मिनिमम डॉक्यूमेंट हमने यहाँ पे अपलोड कर दिया। यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऐड करना है, ऐड क्लासिफिकेशन पे जाएंगे। बेसिकली हमारा पेपर जिस पे है, जैसे कि हम ले लेते हैं we are just talking about biomedical signals, biomedical biological system, let's assume ये तीन चीज है जो क्लासिफिकेशन पे हम डाल सकते हैं। तो तीनों को हमने ऐड कर दिया एंड यहाँ पे सबमिट करेंगे। 3 to 5 क्लासिफिकेशन बोला है, तो हमारा हो गया। फिर प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे प्रोसीड करने के बाद हम देखते हैं क्या हमको ये डिटेल इन्फॉर्मेशन मांगता है। अभी यहाँ पे बारिश हो रहा है, सो बैकग्राउंड पे आपको शायद थोड़ा सा नॉइस आ रहा होगा, रेन का साउंड है। चलिए, तो यहाँ पे हमको और एक मैंडेटरी क्या है, 3 रिव्यूअर ऐड करना है टू कंप्लीट दिस स्टेप। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे रैंडमली कुछ ले लेता हूँ जस्ट टू कंप्लीट दिस स्टेप, बट यहाँ पे आपको सही से उसको लेना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास जाए और ना जाए, बट स्टिल आप फॉल्स इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दे सकते। तो जस्ट टू कंप्लीट, एज दिस इज जस्ट ए डेमो पेपर और डेमो सबमिशन, मैं क्या करूँगा, इसको फिर मैं सबमिशन प्लेटफॉर्म से रिमूव करूँगा। तो आपको यहाँ पे आके हिट एंड ट्रायल नहीं करना है, आपका जो फाइनल पेपर है उसी को ही सबमिट करना है। तो यहाँ पे मैं कुछ कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे डाल रहा हूँ, बट यहाँ पे आपका सही से जो रिव्यूअर आपको डालना है वो आप डाल सकते हो। बट ऐसा है कि ये रिव्यूअर के पास जाएगा नहीं जाएगा वो कंफर्म नहीं है। मान लो दे विल अप्रोच टू अदर रिव्यूअर और उन लोगों से कुछ नहीं बन रहा है, मतलब दे आर डिनाइंग इट, देन दे माइट थिंक ऑफ अप्रोचिंग दिस लिस्ट, बट hardly many cases they may not। this is just to build their database, reviewer database के लिए वो information मांगा जाता है। बट इन फ्यू केसेस आई हैव सीन वो जाता भी है। बट यहाँ पे अगर आप डाल रहे हो, आप अपना नेटवर्क से जिनके साथ आपका पेपर है उनका नाम मत डालो, बिकॉज दैट विल फॉल अंडर एथिकल बाउंड्री पे आ जाता है। तो आप डालो जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं बट दे आर नॉट एसोसिएटेड विथ यू, उनके साथ अगर कुछ पब्लिकेशन वगैरह नहीं है तो आप उनको डाल सकते हो। तो यहाँ पे जैसे मैंने डाल दिया रफली डाल दिया, ABC करके मैंने डाल दिया उसको स्टेप कंप्लीट करने के लिए। तो ये स्टेप कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इज एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। तो यहाँ पे अगर फंडिंग है तो आपको फर्स्ट पे जाना है, नहीं है नो फंडिंग। आप देखो फंडिंग हमने डाला, फर्स्ट पे एक्नॉलेज इन्फॉर्मेशन हमने सब कुछ किया है बोल के हम दिखा रहे हैं पेपर पे, हमारा फंडिंग नहीं है तो मैं सेकंड पे जाता हूँ। अगर है तो आपको एक्नॉलेज पे एंड फंडिंग जो डिक्लेरेशन है वहाँ पे उनको एक्नॉलेज करना है। चलो यहाँ पे प्रीप्रिंट पे अगर आपको रखना है नहीं रखना है, प्रीप्रिंट क्या है, अगर जो आपने आर्टिकल बनाया हुआ है उसको अगर आप प्रीप्रिंट पे रखना चाहते हो, इट विल बी अवेलेबल इन दैट प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म यहाँ पे क्या है, SSRN है, वो स्कूपस इंडेक्स है नहीं है, दैट यू हैव टू लुक इनटू, अभी तो फिलहाल नहीं है। एंड आपका प्रीप्रिंट रहेगा, दो आपका पेपर मान लो यहाँ पे रिजेक्ट भी हो जाता है वहाँ पे रहेगा, बाद पे आप दूसरे जर्नल पे भी सबमिट कर सकते हो एंड फाइनली एक्सेप्ट एंड पब्लिश होने के बाद आप प्रीप्रिंट अपडेट भी कर सकते हो। बट मैं नहीं चाहता हूँ उसको रखने के लिए, वो मेरा डिसीजन है, तो मैं नो पे सिलेक्ट करता हूँ एंड वो आप बात करके अपने ऑथर के साथ अपने गाइड के साथ वो डिसाइड करो। टू गेट अर्ली साइटेशन पीपल दे डू कीप इट इन प्रीप्रिंट
सो वो काम बनते रहे, उस पर आपको साइटेशन भी आता रहेगा और DOI वगैरह जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे डेटा डिक्लेरेशन का है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ ऑन रिक्वेस्ट। अगर कोई मुझे मांग रहा है तो मैं यहाँ पे उसको दे दूंगा, अभी ये सिलेक्ट कर रहा हूँ। और एनीथिंग, अगर आपका डेटा एसोसिएटेड डाटा कुछ नहीं है तो आप फर्स्ट ऑप्शन पे जा सकते हो। ऑथर डू नॉट हैव एनी परमिशन टू शेयर डेटा, तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। दैट इज टोटली अप टू यू। आप एक बार सही से पढ़ो एंड आप, जैसे कि मेरे केस में अगर मैंने कुछ डेटा लिया है एंड आई हैव जनरेटेड सम डेटा एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग टू शेयर द डेटा, तो मैं मेड ऑन रिक्वेस्ट करने से हम शेयर करेंगे, ये ऑप्शन सिलेक्ट यहाँ पे किया हूँ। देन प्रोसीड करते हैं। तो आप देखो हम यहाँ पे जो जो स्टेप कंप्लीट कर रहे हैं वो टिक मार्क आते जा रहा है। नेक्स्ट वन इज दिस कमेंट, एडिशनल कमेंट आप देना चाहते हो, एचएल ऑफिस पे जाएगा, ना कि वो डिस्प्ले होगा इन द सबमिशन प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, जो कवर पेज पे इंफॉर्मेशन होता है उसको भी आप यहाँ पे चिपका सकते हो। सिंपल कवर पे जो था, मान लो आप वहाँ पे अपलोड नहीं किए हो तो यहाँ पे आप डाल दिए एंड नेक्स्ट पे हम सेट करते हैं। यहाँ पे आपको टाइटल वगैरह वो फैच कर लेगा फ्रॉम योर मैन्युस्क्रिप्ट। अगर नहीं कर रहा है, मैनुअली आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं टाइटल कर देता हूँ, एक हो गया, ले लिया। मिनिमम वर्ड काउंट वगैरह कुछ होता है, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट है तो यहाँ पे मैं एब्स्ट्रैक्ट भी ले लेता हूँ। दिस आर ओनली फॉर डेमो। अगेन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको आपका जो इन्फॉर्मेशन है उसको ही प्रोसेस करना है, मतलब यहाँ पे डालना है। कीवर्ड आप सेमीकोलन दे के रखो एंड आप यहाँ पे 4-5 कीवर्ड डाल सकते हो। तो आप देखो ये सब कंप्लीट होते जा रहा है, नहीं तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिसिंग करके आएगा और कुछ मिस्टेक है वो बोल के डिस्प्ले होगा। जैसे यहाँ पे मल्टीपल ऑथर हैं तो आप ऐड ऑथर भी कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे बोल रहे हैं कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, क्या है, यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, आप उसको क्लिक करो। जैसे कि मेरा नाम वगैरह तो दिखा रहा है, बट क्या मिसिंग है, यहाँ पे नाम सब कुछ दिखा रहा है, बट यहाँ पे आप देखो कंट्रीब्यूशन रोल मिसिंग है। तो आप यहाँ के क्लिक करो, यहाँ पे जो मेरा कंट्रीब्यूशन है मैंने उसको सिलेक्ट किया, बाकी ऑथर का जो कंट्रीब्यूशन है वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे सेव ऑप्शन है, सेव करते हैं, ऊपर में आपको सेव करो, ये देखो यहाँ पे वो हट गया जो मिसिंग इन्फॉर्मेशन बता रहा था। तो ये आपको ईच ऑथर के बारे में आपको देना है, उनका प्रोफाइल देना है। जैसे कि आप यहाँ पे प्रोफाइल है, उनका प्रोफाइल देना है, सब कुछ डिटेल देना है एंड उनका कंट्रीब्यूशन देना है। एंड कंट्रीब्यूशन सबका सेम नहीं होगा, सबका अलग अलग होगा। बेसिकली इफ़ यू फॉलो देयर गाइडलाइन, आप ऑथर गाइडलाइन पे भी जाके देख सकते हो ऑथर कंट्रीब्यूशन स्टेटमेंट कैसा होता है। एंड इवन यू कैन लुक इनटू ए पब्लिश्ड आर्टिकल, एल्सेवियर का एक देख लो, ओपन एक्सेस पे अवेलेबल होता है एंड वहाँ पे भी आपको आइडिया मिल जाएगा। एंड आप अपना बीच पे बात करो ऑथर के साथ, जो जो काम किया है, जो सुटेबल वहाँ पे ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करके आप आगे उसको सबमिट कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे फंडिंग इन्फॉर्मेशन नॉट अवेलेबल है इन माय केस, अगर है तो आपको लिस्ट यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा, ऐड फंडिंग सोर्स पे जाके करना पड़ेगा। नहीं है तो मैं यहाँ पे नीचे पे बॉक्स को सिलेक्ट किया, तो अभी सब कुछ यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। फाइनल स्टेप इज टू सेव और सबमिट लेटर। अगर आपको फिर क्रॉस से कुछ करना है, और एल्स व्हाट यू कैन डू इज अब बिल्ड पीडीएफ फॉर अप्रूवल पे क्लिक करो, ये पीडीएफ बनेगा। वो पीडीएफ को एक बार आपको रिव्यू करना है, देन ओनली आप उसको अप्रूव सबमिशन कर सकते हो। तो आप देखो अभी ये सबमिशन वेटिंग फॉर ऑथर अप्रूवल पे चला गया है। मतलब यहाँ पे जो ये पीडीएफ बिल्ड हो जाएगा, ये अभी बोल रहा है बिल्डिंग पीडीएफ। यहाँ पे आप एक्सेप्ट एथिक्स पब्लिशिंग को भी आप एक्सेप्ट करना है, सब कुछ आपने एक्सेप्ट किया है जो आपका फाइनल सबमिशन आप कर रहे हो। तो यहाँ पे कुछ टाइम के बाद यहाँ पे बिल्ड हो जाएगा। इवन यू विल गेट ए नोटिफिकेशन, आपके ईमेल पे भी आएगा दैट द पीडीएफ हैज बीन बिल्ड एंड आप इसको रिव्यू कर पाओगे। तो पीडीएफ भी बिल्ड हो चुका है, यू कैन सी व्यू सबमिशन करके आ रहा है, यहाँ पे भी बता रहा है कि नीड्स अप्रूवल। तो यहाँ पे पहले आपको व्यू सबमिशन पे जाना है, तो एक पीडीएफ यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। आप देखो हो गया, अभी आप इसको रिव्यू करना है, जो आपने सबमिट किया है वही डिटेल यहाँ पे आएगा। कवर पेज आ गया, आपका मैन्युस्क्रिप्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, दिस इज जस्ट ए टेम्पलेट जस्ट टू शो यू। एंड डिक्लेरेशन ऑफ इंटरेस्ट जो था हमने जो डाउनलोड किया था, अपलोड किया था, वो लास्ट पे रहेगा। तो मान लो ये सही है, सब कुछ सही है, तो आपको फाइनली क्या करना है, आपको जाना है अप्रूव सबमिशन पे। एंड अगर कुछ मिस्टेक है तो आपको जाना है एडिट सबमिशन पे। मान लो जो पीडीएफ हमने देखा वहाँ पे आपको लगा कि नहीं कुछ गड़बड़ है, तो आपको एडिट सबमिशन पे जाके
वो स्टेप पे वो आप चेंज कर सकते हो। इवन यू कैन चेंज द फाइल, जो मैन्युस्क्रिप्ट आपने अपलोड किया है सब कुछ यहाँ पे आप एडिट कर सकते हो। फिर आपको पीडीएफ बिल्ड करना है, फिर आप ये स्टेप पे आओगे, फिर आपको व्यू करना है, फिर आप उसको अप्रूव करोगे। तो मेरे केस पे ये जस्ट एक डेमो था। सो लेट्स एज्यूम कि आपने कुछ ब्लंडर किया है, रॉन्ग फाइल सबमिट किया है एंड उसको आपको हटाना है, और आप अभी डिसाइड किए हो कि आपको शिफ्ट करना है दूसरा एक जर्नल पे एंड यहाँ पे आपको सबमिट ही नहीं करना है बिफोर आपने अभी तक अप्रूवल सबमिशन नहीं किया है। तो उस केस पे आपके पास ऑप्शन है रिमूव सबमिशन का, जो मैं यहाँ पे परफॉर्म कर रहा हूँ। अगर आपका पेपर सही है, सब कुछ सही है, तो आपको जाना है अप्रूव सबमिशन पे। बट मेरे केस पे क्योंकि मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ, मैं रिमूव सबमिशन पे जाऊंगा, उसको ओके करूंगा एंड यहाँ पे ये हट जाएगा, द पेपर टाइटल हैज बीन रिमूव्ड। बट आपके केस पे अगर आप अप्रूव सबमिशन करोगे तो बताएगा पेपर हैज बीन सबमिटेड एंड आपको एक ईमेल कंफर्मेशन आ जाएगा, को ऑथर को भी आ जाएगा। सो दिस इज द कंप्लीट स्टेप। होप यू नाउ गेट द आइडिया कैसे यहाँ पे सबमिट करना है। आप एक्सप्लोर कीजिए, हमारा वीडियोस देखिए, जर्नल का होम पेज को कैसे रीड करना है, होम पेज से इंफॉर्मेशन कैसे डिकोड करना है और कैसे वहाँ पे सबमिट करना है नहीं करना है, वो मन बनाना है कि नहीं बनाना है, वो उसके ऊपर भी हमने बात किया हुआ है। तो वॉच दोज वीडियोज एज वेल एंड वॉच अवर अदर वीडियोज एंड डू सब्सक्राइब। आप लोग का सब्सक्रिप्शन ही हमको मोटिवेट करेगा। एक लाइक बनता है, प्लीज डू लाइक बिफोर लिविंग। थैंक यू।